हाय एंड वेलकम टू एचएस कम्युनिटी मेंबर्स। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो आज का स्पेशल वीडियो है आपका वीडियो, यानी कि आपने जो कहा है, हमारे एचएस कम्युनिटी मेंबर्स ने जो कहा है वो हम इस वीडियो में दिखाएंगे और उसके ऊपर चर्चा भी करेंगे। तो अनुपमा का एपिसोड आप सबने देखा और बहुत ही बढ़िया वाले रिव्यूज आपने भेजे हैं। तो ये रिव्यू सुनाती हूँ आप सबको, और ये बताना जरूरी है कि एचएस कम्युनिटी क्या है, क्योंकि कुछ लोग जो अभी तक नहीं जानते हैं वो जरूर सरप्राइज होंगे कि एचएस कम्युनिटी क्या है। एचएस हंग्री स्पिरिट्स है, और हंग्री स्पिरिट्स की कम्युनिटी है हंग्री स्पिरिट्स के मेंबर्स, यानी कि जो पेड मेंबर्स हैं। तो पेड मेंबर्स के लिए स्पेशल वीडियो है, उनके लिए स्पेशल स्पेस है हमारे चैनल पे। तो आज उन्हीं के रिव्यू सुनेंगे। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो एचएस कम्युनिटी के बहुत सारे मेंबर्स में से जिन मेंबर्स ने वीडियोस या ऑडियोज भेजे हैं, उनके ऑडियोज का सिलसिला शुरू करते हैं। तो पहले आपको सुनाती हूँ ये वाला ऑडियो। नमस्ते अंजू मैम, और मेरी सभी सखियों को भी नमस्ते। आज एपिसोड की शुरुआत अनुपमा और बाबूजी की बातचीत से हुई। सच में ऐसा लग रहा था जैसे बाप और बेटी अपने दिल की दुविधा, दिल का दर्द आपस में शेयर कर रहे हैं। बाबूजी समझ रहे हैं कि अनुज की शादी से अनुपमा दुखी है, लेकिन इस समय अनुपमा स्ट्रांग होकर जो परिस्थितियां हैं उनको एक्सेप्ट कर रही है। अनुपमा ने 3 बार बोला, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। अनुपमा अपने दिल को समझा रही है कि शादी तक कुछ उलझने होंगी, परेशानी होंगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। अनुपमा कहती है कि मैंने अकेले रहना सीख लिया है। सही कह रही है। 5 साल पहले रूम में भी तो अकेले ही रही थी। कौन था उसके पास? वहाँ भी अपना फूड चैनल उसने चला ही लिया। यहाँ अमेरिका में तो खुला आसमान, विजी और यशदीप का साथ और उसका हुनर तो है ही। मुझे पता है कि कुछ लोग मेरी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखेंगे, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगी, अनुपमा अनुज एक कैसे होंगे? पहली बात, जब तक आध्या के अंदर की नफ़रत मिट ना जाए और वो अनुपमा को माँ के रूप में एक्सेप्ट ना कर लें, तब तक मान कैसे एक होंगे? दूसरी बात, ये दूरियां अनुज ने खुद पैदा की है। 5 साल पहले अनुपमा को यदि इतना जलील नहीं करता तो वो घर छोड़ के क्यों जाती? एक्सीडेंट के ट्रॉमा से निकलकर, शाह परिवार की बेइज्जती सहकर, सब कुछ छोड़कर अपने घर आई। क्या मिला? शिकायतें, ममता पर सवाल, पत्नी धर्म पर सवाल, और वो भी अनुज से। कैसे रुकती वहाँ? अनुज अनुपमा से खुश नहीं है और छोटी नफरत करती है, इसीलिए अनुपमा वहाँ से चली गई। 5 साल अनुपमा अकेली रही, लेकिन अनुज अकेला नहीं रह पाया। 1 साल बाद ही श्रुति से उसने एंगेजमेंट कर ली। श्रुति के माँ बाप नहीं हैं, सब कुछ छोड़कर अब अनुज के पास रह रही है। उसको अनुज कैसे छोड़ेगा, जबकि अनुज ये भी कहता है कि श्रुति के उस पर बहुत एहसान है। ये खाई तो अनुज ने ही पैदा की है, कौन भरेगा इसको? कान्हा जी। सिर्फ एक चांस है, कान्हा जी और श्री राम जी। अगर इनकी इच्छा हुई तो सब कुछ ही पल में संभव हो सकता है। कहते हैं ना, मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। अब सब भगवान के हाथ में है। जब बाबूजी यशदीप के बारे में पूछते हैं तो अनुपमा का क्लियर जवाब था कि यशदीप सर मेरे सिर्फ दोस्त हैं और दोस्त ही रहेंगे। श्रुति पूजा की तैयारी कर रही है और अनुज से कह रही है कि अनुपमा को प्रसाद के लिए फ़ोन करना है, लेकिन अनुज श्रुति को मना कर देता है। उसे श्रुति की पूजा से ज़्यादा अनुपमा की चिंता है। अनुज को पता है कि अनुपमा इस समय बिज़ी होगी और इमोशनल भी होगी। आज शाह परिवार वापस इंडिया जा रहा है। सब इमोशनल है, ख़ास तौर से बा।
वो चाहती हैं अनुपमा भी चले, लेकिन काव्या समझा देती है। लेकिन डेविल बनराज अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। अनुपमा को अनुज के लिए कहता है कि तुम प्रॉपर तरीके से आरती करके पतिदान करना, एक मिसाल पैदा करना। अनुपमा ने भी उसको मुंह तोड़ जवाब दिया कि मैं पतिदान करूं या ना करूं, तुम डिम्पी का कन्यादान जरूर करना। अनुपमा बनराज की घटिया हरकतें, घटिया सोच और धोखेबाजी इन सब को जानती है। इसलिए सी ऑफ के टाइम भी टीटू और डिम्पी से कहती है कि कुछ भी हो जाए तुम अपना फैसला मत बदलना। बनराज समझ जाता है और सबको जल्दी जल्दी एयरपोर्ट चलने के लिए कहता है। बच्चों का दादी के साथ फ़ोटो खिंचवाना, अनुपमा का बच्चों को समझाना और बच्चों का दादी से प्यार, ये मूवमेंट बहुत अच्छा था। वीजी का आना और बा के गले मिलना भी अच्छा लगा। बा जा तो रही हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि वो अनुपमा को जल्दी से जल्दी इंडिया बुलाने की कोशिश करेंगी। प्री कैप में वही मास्टर शेफ़ की जद्दोजहद अनुपमा करते हुए नजर आई और अनुज श्रुति हवन में बैठे थे, लेकिन अनुज का पूरा ध्यान अनुपमा और मास्टर शेफ़ पे था। अनुज अनुपमा की कामयाबी की दुआ कर रहा था। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, थैंक यू। बहुत सही कहा रेखा सक्सेना जी आपने। आपका ऑडियो काफी अच्छा होता है और काफी हद तक आपके विचार मुझसे मिलते हैं। जो आपने कहा अनुपमा के लिए कि अनुपमा कैसे नहीं जाती वो घर छोड़ के, जिस घर के लिए वो सब कुछ छोड़ के आ गई थी। सब रिश्ते पे अनुपमा पे सवाल उठे, माँ का रिश्ता, पत्नी का रिश्ता, और जहां पे बेटी नफरत करती हो, पति कहता हो, दम घुटता हो, तो अनुपमा कैसे रुके। सही कहा आपने, आपको बेझिझक ये बात कहनी चाहिए क्योंकि ये हम सब का प्लेटफॉर्म है। तो बहुत बढ़िया ऑडियो है आपका और बहुत अच्छे तरीके से आप अपनी बातों को पॉइंट दर पॉइंट रखती हैं। तो थैंक यू सो मच हमारे चैनल पे बने रहने के लिए और अच्छे अच्छे अपने रिव्यूज भेजने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून टू ऑल माई लवली फ्रेंड्स। राधिका बिनू बोल रही हूँ। अंजू मैम, आपका तबीयत ठीक नहीं था, थोड़ा प्लीज़ आपका ख्याल रखिए। और आज का एपिसोड देखा, आज का एपिसोड ठीक ठाक था। बापूजी और अनुपमा का बातचीत चल रहा था। जिस तरह बापूजी बोल रहे थे कि अनुज की शादी नज़दीक आते आते ही तुम्हें बहुत दुख हो रहा है। ये बात तो सही है, दुख तो हो रहा है, पर अनुपमा अपने आप को कंट्रोल कर सकती है, कर रही भी है। और दीपू के बारे में जिस तरह से बापूजी ने बोला और अनुपमा का जवाब जिस तरह से था कि दीपू जी सिर्फ मेरे अच्छे दोस्त हैं, ये बात बिल्कुल सही कही अनुपमा ने। दीपू जी अनुपमा के सिर्फ अच्छे दोस्त ही हैं और रहेंगे भी। अनुपमा अनुज के अलावा और किसी के साथ प्यार नहीं कर सकती और करेगी भी नहीं और करना भी नहीं चाहिए। अगर अनुज अनुपमा एक हो जाए उससे बढ़िया बात और कुछ भी नहीं। नहीं तो अनुपमा अपना ध्यान रख सकती है, उतना तो उसे वो काबिल है रखने में। और यहाँ वनराज और अनुपमा की बातचीत होती है। जिस तरह से वनराज बोलता है तुम पतिदान करो। वनराज को अनुपमा और अनुज के बारे में बोलने का क्या हक है? वो इनके पीछे में क्यों पड़ा रहता है, समझ में नहीं आता है। अपने घर में इतना प्रॉब्लम है, वो सब छोड़ छाड़ के इनके बीच में टांग अड़ाता रहता है हर बार।
इतनी क्या अकड़ है इसको मालूम नहीं। इसका निकम्मा बेटा और बदतमीज़ बेटी इतने सब गुल खिलाए हैं, फिर भी इसको इसकी अकड़ कम नहीं हुई है। और ये डिम्पी को टीटू के साथ शादी करवाने नहीं चाहता है। वो इंडिया जाने के बाद अंश को भड़काएगा डिम्पी के खिलाफ, और जब अंश नहीं मानेगा तो डिम्पी शायद इस फैसले से पीछे हट सकती है और बापूजी और बा का मुंह तो वनराज बंद कर देगा डिम्पी के शादी के बारे में बोला तो। और पाकी को तो पहले से ही डिम्पी पसंद नहीं है। और रही काव्या से भी पहले जैसा बात करता था ऐसे ही अकड़ से और इंसल्टिंग बात कर सकता है, या ये भी हो सकता है कि जानबूझकर माही से अच्छा बात करके बोले कि अगर मैं माही से अच्छे बात करना चाहता हूँ, अगर तुमको ऐसा माही से अच्छा बात करने के लिए बोलती हो तो तुम्हें डिम्पी का सपोर्ट नहीं करना चाहिए, ऐसा भी बोल सकता है वनराज। और तभी ये सब प्रॉब्लम्स होंगे तो अनुपमा को अहमदाबाद आके ये प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करना ही पड़ेगा। और यहाँ डिम्पी और टीटू के जो सपने सब जोड़ रहे हैं, अनुपमा को यकीन है कि वनराज के दिमाग में कुछ बड़ा ही चल रहा है। वो इतनी आसानी से इन दोनों की शादी नहीं करवाएगा। और अनुज और श्रुति के बारे में बोलना है। जहाँ इनके घर में पूजा की तैयारी हो रही है, श्रुति को भगवान को भोग चढ़ाने के लिए प्रसाद बनाना भी नहीं आता क्या? उसके लिए भी उसको अनुपमा ही चाहिए। बार बार तुम अनुपमा को बुला के साबित क्या करना चाहती हो? जो तुम्हारा नहीं है तुम बेवकूफ़ी करके जिद करके खाली पीली तुम उनको भी दुख देके अपने को भी दुखी में डाल रही हो। जो तुम्हारा नहीं है कभी भी तुमको नहीं मिलेगा। और यहाँ अनुज तो अनुपमा के ख्यालों में ही है कि उसको सब कुछ मालूम है कि अभी शाह फैमिली लोग जा रहे हैं तो अनुपमा का स्टेट ऑफ माइंड कैसा रहेगा, और उसका कुकिंग कंपटीशन के बारे में भी वो सोच रहा है पूजा के वक्त। वो दिल और दिमाग में अनुपमा ही छाई है, अनुज के दिमाग और दिल में। तो ये श्रुति क्यों बेकार कोशिश कर रही है समझ में नहीं आ रहा है। और यहाँ बा और बापूजी के बारे में बोलना है। बा जिस तरह से अभी बहुत इमोशनली बात करती है, अपने बुढ़ापे के में बात करती है, फिर भी बा को देख के उतने अच्छे पॉजिटिव फीलिंग्स नहीं आते हैं, क्योंकि इन्होंने इतनी अनुपमा को तकलीफ़ दिया है तो उनको इतना इमोशनल देख के भी कुछ फीलिंग्स नहीं होता है। ये तो बापूजी है कि बा के साथ कैसे भी ज़िंदगी कॉम्प्रोमाइज़ करके गुजार रहे हैं इतना साल से। और रियल लाइफ में भी बा जैसी औरत और बापूजी जैसे मेल होते हैं जो कैसे भी कॉम्प्रोमाइज़ करके अपनी ज़िंदगी
अपनी शादीशुदा ज़िंदगी निभा लेते हैं। अभी अनुपमा का नेक्स्ट अभी कंपटीशन टफ रहेगा, उसे बहुत सावधानी से कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके जीतना ही होएगा नेक्स्ट राउंड के लिए। आज के लिए इतना ही मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच राधिका बीनू जी, आपने बहुत बढ़िया बात कही है। मैं भी ये बात मानती हूँ कि जो चीज अपनी होती है, जैसा आपने इस ऑडियो में कहा है कि अपना है अनुज, तो अपनी चीज अपने पास आती ही आती है। और अनुज श्रुति का कभी ना है ना कभी होगा। तो श्रुति कितना भी जोर लगा ले, अनुज को नहीं पा सकती है। चाहे शादी भी कर ले तब भी नहीं पा सकती है, क्योंकि अनुज तो सिर्फ अनुपमा का ही है। और अनुपमा को इस बात की तसल्ली है कि जितना भी प्यार मिला अनुज से, उसके लिए बहुत है पूरी जिंदगी निकालने के लिए। तो बहुत अच्छा ऑडियो था आपका राधिका बीनू जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला वीडियो देखते हैं। नमस्ते अंजू मैम, सब दोस्त को मेरा नमस्ते। आप सब कैसे हो? धन्यवाद मेरा वीडियोस पसंद करने के लिए। और टीना जी, मैं आपके फादर के लिए प्रेयर्स करूंगी। So be brave. And Radhika Binu ji, I'm praying for your mother too. आज मैंने पूरा वीडियो हिंदी में लिखा है। Please correct me if I'm wrong. आज का एपिसोड बहुत अच्छा था और कंफ्यूजन भी था। अनुपमा और बाबूजी बात करते हैं और बाबूजी बोलते हैं कि तुम परेशान हो because of Anuj के शादी. So Anupama will say that yeah, I mean I am, but I can manage myself and it's okay, I can handle. So he'll say that I know that we all leave, we'll be lonely. And then Anupama will say that yeah, but now I have a lot of work to do. I have to focus on, my dreams and how to, start reaching my goals. So, and I also have to, be focusing on myself, self-love. So she'll say that I'll be busy, that, I'll, pass my time with that. And then after that, she will say to herself that still, why am I so confused, and why am I anxious? Yeah, I forgot to mention that Anupama, Babuji will ask Anupama that will she be okay for Anuj's marriage with Shruti. So she'll say, yeah, I know, I have to I'm okay with it, I'll manage. Is because it's because of Adya. Adya's happiness is with Shruti and Anuj. So this, I cannot hurt my daughter Adya anymore. Come on, you two, Anuj and Anupama, are you both stupid fools? This is beyond parenting, okay? A parent will not sacrifice their love or their marriage for a 13-year-old brat. And that is why she's sitting on your heads and misbehaving with both of you, because you and Anuj are blindly, sacrificing for that useless girl. Yeah,
then after that, Ba is complaining of her knee paining, back paining. She says she cannot stand. How is she going to travel so far? And then Babuji tells her that, sits down and starts explaining to her that, everything is there back in her, at their home in India. They have a family, they have people there. Everything is different there from here in America. And then he says, I understand that you are going to miss Kinjal and your great granddaughter, and so that is why when your heart is in pain and your mind is in pain, it's automatically making your knees pain too. So he gives her medicine and tells her that we have to go back to India, so take the medicine, try to get better, and think that we have to go back, and then we will be able to go. And then they show that Shruti is making a list for some puja again. And then Anuj comes and she tells Anuj that, oh, my parents would have done this before our wedding, so I'm doing it. And then she'll say, I've ordered everything for the puja. And Anuj will say, yeah, okay, so if you want me to get anything, I'll get anything. But why does Anuj look cool today? As if he's okay, he's into the zone of getting married to Shruti. I just don't understand what the directors are saying, Yeah, so like Anupam was saying, now I know what to do. I need to focus, have self-love and focus on myself. Yesterday, what was that then? Both of them are dreaming same, and both of them are feeling the same, having same dreams. I don't understand what the direction wants to do. It's confusing us. Once they're giving hope that Anuj and Anupama will get together, and once they saying that they will not be together probably. And yeah, I forgot to say, then Babuji mentions about Deepu and Deepu's mom taking care of her, and he says that it's good that Deepu takes very good care of you, and so Anupama then says, no, he's just a good friend for me. That's all. I know people will talk and make stories about us, but for me, there's no more space for love. Anuj was a different thing, but now only friendship, no space for any love or anything. So then, yeah, continued with Shruti and Anuj. Shruti will tell Anuj that I have made all the arrangements, only I have to call Anupama for the food, to get the food. Then Anuj will say, don't call Anupama now because the family is leaving and she's doing a send-off. She'll be busy. Yeah, so then Shruti will look at him, again, and then she'll say, do you want to go to see off Babuji and all that, because they're like family to you. Then he'll say, no, I don't want to go. I'm now scared of people leaving me, so I just don't want to go. And then she again will say, it's okay, after marriage, you will be mine, everything will be okay. Why does she keep on saying after marriage? What does she think, that she can just wipe out Anuj's love like that after the marriage? Yeah, after marriage he will become loyal, but he can never love you, Shruti. What if on your honeymoon he will be with you and he will say Anupama's name? What are you going to do then? I don't know how these people don't find logic. She's still clinging on to Anuj after knowing and witnessing Anuj and Anupama's love not one time but several times. Yeah, then the whole Shah family is leaving and all of them are like hugging each other and all that. And yeah, Vanraj, again taunts her and tells her that why don't you start a new tradition of, sacrificing husband to another person. And then she will say, I sacrifice my husband or not, that's not the thing. But if you do not get Dimpy and Tito married, then I would come to India and it wouldn't be good for you. So better focus on that. Yeah, so while leaving, Anupama is very emotional and Babuji tells her that, focus now, don't be feeling lonely, focus on your competition. Tomorrow is a tough day. You have one-on-one, a tough head-on-head with, and you have to win that competition and go ahead. And he'll give her courage. And then after that,
I think it just goes to the pre-cap where Anupama is at the competition. The judges are explaining around, and the ingredients she sees, she's not familiar with it. And then they show Anuj sitting at a puja, and he's thinking of Anupama that this is a very difficult round for her. How is she going to manage? So basically, I just do not know where the story is heading, and I'm a bit disappointed. I'm feeling bored sometimes. Sometimes I'm enjoying the episode, but it's just confusing. So I just hope that Shruti and Anuj are not getting married. I know all our fans are hoping that Anuj and Anupama would reunite. However, every day there's something new and something different. So we'll see what happens. Thank you, ma'am. That's all for today. Thank you for everything. And thank you all. Love you all. Good night. थैंक यू सो मच माय फ्रेंड एबिगल। और बहुत बढ़िया लगा कि आप हिंदी डे बाय डे सीखती जा रही हैं और आप बहुत अच्छी लर्नर हैं, क्योंकि सीखते रहना एक जिंदा इंसान की निशानी है। क्योंकि हम जिंदगी में आगे बढ़ते रहते हैं मगर हम सीखना भूल जाते हैं, हम वही चीजें रिपीट करते रहते हैं। आप सीखती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। बाकी आपने जो कंफ्यूजन की बात की है कि कभी ऐसा होता है, कभी अनुपमा ऐसा सोचती है, कभी अनुज ऐसा सोचता है, तो उसमें सिर्फ मैं एक बात कहना चाहूंगी कि जैसे हम आप हैं, हम और आप अगर अपनी जिंदगी जिए और हमारी जिंदगी को दिखाया जाए ऑडियंस को, तो ऑडियंस को जब हम कोई चीज दिखाते हैं तो हम ना सिर्फ उनकी फिजिकल अपीयरेंस दिखाते हैं बल्कि उनका थॉट प्रोसेस भी दिखाते हैं। इसलिए धारावाहिक जब हम तक पहुंचता है तो अनुज अनुपमा जो कहते हैं वो तो हम सुनते ही हैं, मगर जो नहीं कहते हैं वो भी हम तक पहुंचाया जाता है। और ये ह्यूमन नेचर है। कभी ह्यूमन नेचर में गुस्सा बहुत ज्यादा आता है तो हम बहुत कुछ बोलते हैं, कभी ह्यूमन नेचर में इतना ज्यादा प्यार आता है जो हम दिखा नहीं पाते हैं मगर मन में वो प्यार होता है। और मन की चीज भी टेलीविजन पे दिखाई जाती है, जैसे वॉइस ओवर के जरिए, इनर थॉट्स के जरिए, वो भी दिखाना पड़ता है, क्योंकि हम जो बाहर से पिक्चर देख रहे हैं उनको कंप्लीट पिक्चर दिखाना बहुत जरूरी है। इसलिए कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी है, क्योंकि हम लोग इन सब वर्ड्स में घूमते हैं, कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी बहुत गंदा, कभी ऐसा, वो सब चीजें हमारे मन में घूमती रहती हैं और वो सब टीवी पे दिखाई जाती है जब कोई कैरेक्टर टीवी पे प्ले करता है। तो इसलिए कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है। आज मैंने लाइव में भी कहा था कि ऐसा होता है कि कभी इंसान पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव हो जाता है, और कभी कभी इमोशन ऐसे होते हैं कि दिल करता है कि सारा संसार इस इंसान के कदमों पे रखते हैं। कभी ऐसा होता है कि उनसे झगड़ा हो जाता है, दिल करता है कि एक थप्पड़ लगा के दे इस इंसान को। तो ये सब इमोशंस हैं, इन इमोशंस में से ही चीजें निकलती हैं और हमें धारावाहिक के जरिए दिखाई जाती हैं। इसलिए कंफ्यूज मत होइए, एंजॉय कीजिए, है ना। तो थैंक यू सो मच और ऐसे ही लर्न करते रहिए। थैंक यू एबिगल। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्ते अंजू जी और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा और आपका सुबह का एक रिव्यू भी देखा, और रानी महेंद्र जी इतने लवली कमेंट के लिए और मुझे हौसला देने के और मेरे पापा की तबीयत के बारे में पूछने के लिए थैंक यू सो मच। मेरी सभी बहनों को थैंक यू सो मच। और आज ठीक ठाक ही था एपिसोड, उतना कुछ ये नहीं दिखाया। आज सिर्फ परिवार जा रहे थे वही सब कुछ दिखाया हुआ है। लेकिन हाँ, बीजी का सीन बहुत अच्छा था। जिस तरीके से वो भय फैलाते हुए दौड़ते हुए आई, लगा कि कहीं बापू जी के तो गले नहीं लग रही और बा आगे आ गई, लेकिन वो बीजी बा के गले लगी और उनसे बहुत अच्छे से बात की और बा ने भी आज अच्छे से बात की। अच्छा लगा वो सीन। और यहाँ पे श्रुति को देखो, कह रही है पूजा की सारी तैयारी हो गई, अब अनुपमा को फोन करके उसे प्रसाद बनाने के लिए बुलाना है। तब अनुज का कहना कि तुम्हें कुछ भी चाहिए मुझे बोल देना, लेकिन उसे मत बुलाना। आज परिवार वाले जा रहे हैं तो आज उसके लिए दिन बहुत भारी होगा, तो उसे बिल्कुल मत बुलाना। तो तुम सी ऑफ करने जाना चाहते हो। अब किसी के भी जाने से डर लगता है, इसलिए अब मुझे कहीं नहीं जाना है, किसी को भी सी ऑफ करने नहीं जाना है। श्रुति, होटल बंद हो गया है तो कुकिंग का सामान भी होटल में ही होगा, और घूम फिर तू अनु को ही क्यों बुलाती हो? तुझे प्रशांत बनाना भी नहीं आता है? लगता है तुझे बस अनुज को उल्लू बनाना आता है।
श्रुति, तेरी ये इच्छा कभी पूरी नहीं होगी, देखना। देखना, हाँ, ये नहीं सुधरेगी। क्या प्रूव करना चाहती है पता नहीं, बहुत बड़ी वाली गधेड़ी है ये। अनुपमा को अपने बाप की नौकरानी समझती है क्या? कि कभी तो खुद कुछ बना लो। श्रुति बेन, हद है यार, इसको कुछ भी बनाना नहीं आता है। नहीं आता है इसको। मुझे ना ये बात डाइजेस्ट ही नहीं होती है। चलो, अनुपमा चली गई, पर आद्या को एक कॉल करना नहीं हुआ। अनुपमा को अनुज के लिए नहीं आती, पर आद्या के लिए तो आ ही जाती। पर इसने तो कोई एफर्ट्स ही नहीं, एफर्ट्स ही क्यों नहीं किया? श्रुति से जबरदस्ती सगाई करवा दी अनुज की, तो अनुज से अनुपमा को ढूंढने की जिद क्यों नहीं की? अनुज पलटेगा तो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद श्रुति और आद्या होगी, क्योंकि ये दोनों ने बार बार अनुज पुश करती रहती है। काश वनराज ने जो कहा ऐसा ही हो। शादी मान की होनी चाहिए। शादी होने से दिल में रिप्लेसमेंट नहीं मिलेगा, ना जबरदस्ती शादी से मिलेगा। श्रुति मैडम, चाहे लाख पूजा पाठ कर ले, श्रुति नहीं कर पाएगी अनुपमा को अनुज की लाइफ से सी ऑफ, और ये कभी नहीं होगा। चाहे श्रुति कितना भी कुछ करे, लेकिन जो दिल में होता है ना, वो कभी बाहर नहीं निकलता। और जो 26 साल से भी नहीं निकला, और ये 5 साल तुम्हारे साथ रहने के बाद भी अनुपमा उसके मन से नहीं निकली, दिल से नहीं निकली, तो अब तो क्या ही निकलेगी। जितना पुश करोगी उतना ही तुम दोनों के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होने वाला है। जितना तुम अनुज के सामने अनुपमा का इंसल्ट करोगी, उतना ही तुम अनुज को अपने से दूर करोगी और अनुपमा के करीब करोगी अनुज को। तो ये सब हरकंडे अपनाना बंद करो और उसे के साथ माइंड गेम खेलो ही मत, क्योंकि अब वो तुम दोनों से ज़्यादा चौकन्ना हो चुका है कि तुम लोग क्या साबित करना चाहती हो। वो भी अनुज अब समझ रहा है। और आज जिस तरीके से बापूजी ने कहा कि तुम हमारे जाने से तो है ही परेशान, लेकिन अनुज की शादी से भी हो, तब वो कहती है कि मैं ठीक हो जाऊंगी धीरे धीरे। तुम्हारे मन में भी अनुज है तो तुम कहाँ से ठीक होगी अनुपमा? और आज बापूजी ने कहा कि तुम्हारे साथ बीजी है, इतने अच्छे लोग मिले, यशदीप भी है, तब वो कहती है यशदीप नहीं, यशदीप सर। लोग कहेंगे उनको कहने दीजिए, लेकिन मेरे लिए वो सिर्फ एक सर है और कोई नहीं, सिर्फ मेरे अच्छे दोस्त है। आज अनुपमा ने साफ साफ कह दिया बापूजी को भी कि वो सिर्फ मेरे अच्छे दोस्त है। अब अनुज के बाद इस दिल में और कोई नहीं आ सकता, क्योंकि अनुज भी दोस्त बन के आया था। वो शब्द बोली और फिर चुप रह गई। इसलिए आज जो बापूजी और अनुपमा का जो कॉन्वर्सेशन हुआ बहुत अच्छा था। लोग जो बार बार अनुपमा पे लांछन लगा रहे थे, उंगली उठा रहे कि यशदीप और अनुपमा के बीच में कुछ है, तो आज उस बात का भी जवाब सबको मिल चुका है कि वो सिर्फ उसके एक अच्छे दोस्त बन सकते हैं और कुछ नहीं। और अनुपमा वनराज के इरादों को भी अच्छे से समझ गई है कि वो क्या करना चाहता, और वो सिर्फ एक नाटक कर रहा है टीटू और डिम्पी की शादी का। वो बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा है, लेकिन इनकी शादी नहीं होने देगा, क्योंकि यहाँ आने के बाद उसके हाथ से सब कुछ निकल गया। ना पाखी उसकी सुनती थी, ना डिम्पी सुनती थी, क्योंकि जब अनुपमा रहती है तो वनराज का कुछ भी नहीं हो सकता। यहाँ आके उसके सारे कंट्रोल छूट गए, इसलिए अब कंट्रोल करने के लिए वो फिर से इंडिया जा रहा है। और उसे सिर्फ डिम्पी पर ही कंट्रोल क्यों करना है, खुद की बेटी पे क्यों नहीं? और क्या गलत कर रही है वो? एक बाप का प्यार दे रही है अंश को, तो वो क्या गलत हुआ? अंश को भी बाप के प्यार का अधिकार है, लेकिन वो भी अनुपमा है। जिस तरीके से डिम्पी और टीटू को कहा अनुपमा ने कि तुम दोनों चाहे कुछ भी हो जाए अपने इरादे से हटना मत, जो तुम लोगों ने सोचा है उसी पर टिके रहना, और तुम दोनों शादी ज़रूर करना चाहे कुछ भी हो जाए। तब डिम्पी का कहना आप ऐसा क्यों कह रही है, तब कहती मैं जो कहती हूँ उस पर ध्यान दो, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ोगी। बहुत अच्छा सीन था। सही कहा अनुपमा ने कि एक दूसरे का साथ मत छोड़ना, क्योंकि वो वनराज के रग रग से वाकिफ है कि वो नहीं सुधरा है, उसके सारे गेम प्लान है। और आज काव्या का भी अच्छा लगा सीन, अनुपमा और काव्या वाला।
और जिस तरीके से बच्चों ने बाई नानी, बाई दादी, बाई बड़ी मम्मी कहा, और सब बच्चा पार्टी बेचारे उदास से उनको अपने पास बुलाया अनुपमा ने, सब खुश हो गए और फिर सेल्फी ली बच्चों के साथ में। और उसे सबसे ज़्यादा अंश के लिए बुरा लग रहा था, अंश के लिए बुरा लग रहा था, क्योंकि वो उसके बेटे का बेटा है। आज बेटा तो नहीं है लेकिन पोता तो है। आज सारे सीन अच्छे थे। और जिस तरीके से परी ने कहा, दादी आप नहीं चलेगी, हम सबको सी ऑफ करने एयरपोर्ट जा रहे हैं, आप भी चलिए, तब वो नहीं गई। बापूजी ने कहा कि तुम मत आ। आज पूरा सा परिवार में ही एपिसोड चला गया और इनका थोड़ा सा ही सीन दिखाया, अनुज का भी। लेकिन अब कल देखते हैं। भाई साहब पूजा करने तो बैठे, लेकिन चिंता किसकी है? अनुपमा की। क्या आज मेरी अनु भी डेंजर जोन में है और मैं भी? सही है, आप डेंजर जोन में ही है मनोज कपाड़िया जी। शादी के लिए हाँ ही क्यों की आपने? अभी भी वक्त है, संभल जाइए और अपनी अनु के पास चले जाइए। जब कान्हा जी इतने इशारे दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर आप क्यों नहीं सुन रहे उनकी बात, कान्हा जी की? दोनों ही नहीं इशारे समझने को तैयार है। आज एक बात तो अनुपमा ने सही कही कि मैं अनुज का गठबंधन करूं या ना करूं, उनकी आरती उतारूं या ना उतारूं, लेकिन आप पतिदान करूं या ना करूं, लेकिन आप डिम्पी का कन्यादान जरूर कीजिएगा, वरना मुझे वहां अहमदाबाद आना पड़ेगा। और यहाँ पे बापूजी का भी जो अनुपमा को समझाया था, तब अनुपमा ने जो कहा था कि अगर मेरी छोटी खुश है श्रुति के साथ तो ठीक है, शादी तक हलचल होगी दिल में, लेकिन बाद में मैं ठीक हो जाऊंगी। लेकिन ठीक कैसे होगा? ये दोनों ही पागल है, दोनों ही अपनी कुर्बानी देने पे तैयार है। और किस लड़की के लिए? वो लड़की जिसे इन दोनों की परवाह तक नहीं है। अपने ना उसे अपने बाप की खुशी दिख रही है, कुछ नहीं दिख रहा है उस लड़की को। ना अपनी माँ का उसे कभी बलिदान दिखा। ये इस लड़की के लिए ये दोनों ही बलिदान दे रहे हैं और कुर्बानी देने चले। और आज काव्या ने सही कहा कि तुम मास्टर शेफ कंपटीशन जीत जाओ, यही मैं प्रार्थना करूंगी। और उस अनुपमा ने कहा कि यहाँ बहुत कुछ करने को है, कुकिंग करूंगी, डांस है, कुछ ना कुछ तो मैं कर ही लूंगी और रह लूंगी। मुझे अकेले रहने की आदत हो गई है। और डिम्पी और टीटू का सीन भी अच्छा था कि तुम इतनी जल्दी जा रहे, तो हाँ चलो हाँ यहीं शादी कर लेते। इतनी जल्दी थी? इतनी जल्दी कहाँ है, 5 साल बाद तो करा तुमने, हाँ कहा है। देखना टीटू कहीं तुम्हारी हालत अनुज जैसी ना हो, क्योंकि ये शाह परिवार वाले बहुत एहसान फरामोश है। और सबसे घटिया वनराज शाह है, जिसके दिमाग में खिचड़ी पकी रही है कुछ ना कुछ। वो शायद अंश को लेकर भी ब्लैकमेल कर सकता है डिम्पी को। देखते अब क्या दिखाते हैं, वहाँ का तो देखेंगे, लेकिन यहाँ पे जो देखना है वो मेन ज़रूरी है। शादी होती है नहीं होती है, शादी तक तो जाएगी स्टोरी, लेकिन शादी तो नहीं होगी, क्योंकि सब लोग मान को देखना चाहते हैं। श्रुति और ये आद्या का तो चेहरा भी देखने का मन नहीं करता, लेकिन अब बहुत हो गया। एक बच्चे को इतना भी मत बिगाड़ो कि लोग उसके ऊपर टिप्पणियां दे रहे, इतना कुछ उसे बोल रहे। अब उसे कैसे सुधारो? कम से कम बहुत हो गया, दोनों को मिलाओ और आद्या को भी सुधारो, कुछ तो अक्ल आए उसे। और उसे जो डिश मिली है कुकिंग कंपटीशन में, वो भी डर गई है कि ये क्या है, मैं क्या बनाऊं। वो कंपटीशन छोड़ना चाहती है क्या? जा तो वैसे ही रही थी। लेकिन अब देखते, पूरा एपिसोड तो नहीं दिखाया, थोड़ी झलक ही दिखाई है। कंपटीशन से भागेगी तो नहीं, और अनुपमा हारेगी भी नहीं। ठीक ठाक था ये आज का एपिसोड, ठीक ठाक ही था। देखते अब कल क्या होता है। लेकिन मेरी सभी बहनों को, सुजाता, राधिका, मनीषा जी, कुमुदनी जी, रेखा जी, रीटा जी, एबी जी, आप सबको थैंक यू सो मच। जितनी भी बहनी है और लाइव चैट में आती है, सुची जी, सभी को
मेरी इतनी केयर करने के लिए, मेरे पापा के लिए प्रार्थना करने के लिए थैंक यू सो मच। लेकिन जिस कंडीशन में उनका हार्ट है, उस कंडीशन में उनका ऑपरेशन नहीं हो सकता। और पथरी के लिए भी उन्होंने दवाई दी है, उससे वो गल जाएगा बोल रहे थे। लेकिन वहाँ जो दीदी है वो उनका ध्यान रखेंगी, और वहाँ कोई टेंशन नहीं है, उनको कोई भी काम नहीं करना है, वो लोग ध्यान भी रखते हैं। उनके सामने तो नहीं रोई, लेकिन वो दीदी के सामने मुझे रोना आ गया। तब उन्होंने कहा आप टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, हम सब है, हम देखेंगे दादा को, और आपको जब भी फ़ोन करने का मन करे आप फ़ोन कर लीजिए। लेकिन दर्द होता है, क्योंकि एक ही बेटी होने की वजह से। थैंक यू सो मच अंजू जी, आपने भी इतना मुझे हौसला दिया, उसके लिए। आप बड़ी बहन के जैसी ही है, और बड़ी बहन ही है, इसलिए थैंक यू सो मच इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए और इतनी अच्छी बहनें देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच ख्याति जी आपके ऑडियो के लिए। और बिल्कुल भी घबराइए मत, रोइए मत, और आप जितना भी कर रही हैं, जितना आप कर सकते हैं, वो आपके फादर तक पहुंच रहा है और वो खुश हैं। जैसे भी अपनी तकलीफ को झेल रहे हैं, लोग उनका साथ दे रहे हैं, अपने उनका साथ दे रहे हैं, तो आप बिल्कुल मत क्राई कीजिए। और अगर रोना आता भी है तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, हमारा फर्ज है, अगर कोई रोता है तो उसको हम जरूर कहते हैं कि आप चुप हो जाइए, आप मत रोइए, तो वो तो हम कहेंगे। मगर ये जरूर है कि ये फेज ऐसा होता है जब हम फादर मदर के साथ नहीं होते हैं, पेरेंट्स के साथ नहीं होते हैं, दूर होते हैं, तो चिंता ज्यादा होती है। हम सब हैं आपकी फैमिली के तौर पे, आपने देखा ही होगा, आपने कहा भी है अपने ऑडियो में, सबका धन्यवाद भी किया है। सब लोग आपके लिए और आपके फादर के लिए प्रे कर रहे हैं। बस आपको थोड़ा सा हौसला बनाए रखना है, जो आप ऑलरेडी बना के रख रही हैं, तो डोंट वरी एट ऑल। तो दोस्तों, ये थे आज के ऑडियोस और वीडियोस एचएस कम्युनिटी मेंबर्स की तरफ से। तो आप आगे भी देखेंगे, एक और वीडियो आएगा जिसमें हमारे जो मेंबर्स हैं, जो हमारे ऑडियंस है, उनके रिव्यूज भी आपको हम सुनाएंगे अगले वीडियो में। ये वीडियो पर्टिकुलरली हमारे एचएस कम्युनिटी के लिए था। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, और बनिए हिस्सा हमारी एचएस कम्युनिटी का। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.